हमारे चैनल टेकी एंड टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। नमस्कार, आज की डीप डाइव में हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज की। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पर एक सीधी सादी गाइड है कि भाई ये क्लाउड स्टोरेज क्या है और मोबाइल और कंप्यूटर पर इसका उपयोग कैसे करें। तो हमारा मिशन क्या है? कोशिश रहेगी कि क्लाउड स्टोरेज की जो बेसिक बातें हैं, उसके फायदे और उसे अपनी डिजिटल लाइफ में कैसे यूज करना है, इसे फटाफट समझ लें। चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, ये क्लाउड स्टोरेज चीज क्या है आखिर? इसे ना एक तरह का ऑनलाइन डिजिटल लॉकर मान सकते हैं। मतलब आपकी फाइलें, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके फोन या कंप्यूटर में सेव ना होकर इंटरनेट पे कहीं दूर सर्वर पर सेव होती हैं। अच्छा, ये सर्वर वाली बात थोड़ी और समझाएंगी प्लीज? मतलब कहाँ जाती हैं ये फाइलें? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब आप कोई फाइल क्लाउड पर डालते हैं तो वो इंटरनेट के जरिए जाती है बड़े सिक्योर डेटा सेंटर्स में। वहाँ खास कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स जिन्हें कहते हैं, उन पर सेव हो जाती है। सोचिए कि ये बहुत ही हाईटेक गोदाम है सिर्फ डेटा के लिए। कई जानी मानी सर्विसेज हैं, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, iCloud जैसी। ये सब वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। आपकी फाइलें सेफ रहती है और आप कहीं से भी उन्हें देख सकते हैं। ओह, तो मतलब अगर मेरा फोन खो जाए या लैपटॉप खराब हो जाए, मेरी फाइलें फिर भी सेफ रहेंगी? हाँ। ये तो बड़ी राहत की बात है। और क्या फायदे हैं इसके, जैसे पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज करने के मुकाबले? हाँ, सेफ्टी तो सबसे बड़ा फायदा है ही। डिवाइस की चिंता नहीं, फाइलें सुरक्षित। दूसरा बड़ा फायदा है एक्सेसिबिलिटी, मतलब पहुंच। बस इंटरनेट चाहिए और आप दुनिया में कहीं से भी किसी भी डिवाइस से अपनी फाइलें खोल सकते हैं। कहीं से भी? हाँ। और तीसरा शेयरिंग, बहुत आसान। बड़ी फाइलें भी बस एक लिंक भेजकर शेयर कर सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट की लिमिट वगैरह का चक्कर नहीं। और चौथा है बैकअप। कई क्लाउड सर्विसेज ऑटोमेटिकली बैकअप लेती रहती हैं, तो डेटा लॉस का डर काफी कम हो जाता है। और हाँ, एक और चीज, सिंक। फाइलें आपके सारे डिवाइसेस पर अपने आप अपडेट हो जाती हैं। एक जगह चेंज किया, सब जगह हो गया। सही है, फायदे तो बहुत हैं, खासकर ये सिंक वाला फीचर। लेकिन इसको यूज करना कितना आसान है? मान लीजिए किसी को मोबाइल पर शुरू करना हो। मोबाइल पर तो काफी आसान है। जैसे गूगल ड्राइव की ऐप ले लीजिए। एंड्रॉइड पर तो अक्सर पहले से ही होती है। हाँ, होती है। या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप खोलिए, अपने गूगल अकाउंट मतलब जीमेल से लॉगिन कीजिए। फाइल अपलोड करने के लिए आमतौर पर एक प्लस या अपलोड का बटन होता है, उसे दबाइए, फाइल चुनिए, अपलोड कर दीजिए। अच्छा। अपलोड होने के बाद आप वहीं से फाइल का नाम बदल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या चाहे तो वापस फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फोल्डर बनाकर फाइलों को ऑर्गेनाइज रखना भी अच्छा रहता है। मोबाइल का तो ठीक है, पर जैसे कंप्यूटर पे काम करते हुए बड़ी फाइल्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या वहाँ भी इतना ही आसान है? मैंने सुना है ड्रैग एंड ड्रॉप भी चलता है। हाँ, कंप्यूटर पर भी उतना ही आसान है, बल्कि शायद ज्यादा सुविधाजनक भी। आप सीधे ब्राउजर में सर्विस की वेबसाइट खोलिए, जैसे drive.google.com, लॉगिन कीजिए। फाइलें अपलोड करने के लिए या तो आप कंप्यूटर से सीधे खींचकर ब्राउजर विंडो में छोड़ दीजिए, वो ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, वाह। या फिर न्यू या अपलोड बटन होगा, उससे कर लीजिए। कंप्यूटर पर फोल्डर बनाना और भी जरूरी हो जाता है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे, खासकर अगर बहुत सारी फाइलें हों। ये तो वाकई बहुत काम का है। क्या कुछ पॉपुलर सर्विसेज और उनके फ्री स्टोरेज के बारे में बता सकती हैं, ताकि लोगों को अंदाजा लगे कहां से शुरू करें? स्टोरेज देता है जो काफी होता है शुरू में। 15 GB। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, वो 5 GB फ्री देता है। ड्रॉप बॉक्स शुरू में 2 GB देता है, पर रेफरल वगैरह से बढ़ जाता है। और अगर आप एप्पल यूजर हैं तो iCloud 5 GB फ्री स्टोरेज देता है। तो शुरू करने के लिए ये फ्री ऑप्शन काफी अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर क्लाउड स्टोरेज एक बहुत पावरफुल तरीका है अपनी फाइलों को सेफ रखने का, उन्हें कहीं से भी एक्सेस करने का, और खासकर अगर कई डिवाइस यूज करते हैं तो मैनेज करने का। ये ऑनलाइन डिजिटल लॉकर वाली बात बिल्कुल सही बैठती है इस पर क्या ये सिर्फ फाइलें रखने तक ही है? इसका कुछ बड़ा मतलब भी है? अगर हम थोड़ा बड़ी पिक्चर देखें तो ये सिर्फ फाइलें स्टोर करने से कहीं ज्यादा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये क्लाउड सर्विसेज अब हमारे काम करने के तरीके में, हमारी डिजिटल लाइफ में कितनी अंदर तक जुड़ गई हैं। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये है कि इंफॉर्मेशन आपके अलग अलग एप्स और डिवाइसेस के बीच कैसे फ्लो करती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने फोन पर कुछ नोट्स लिए, वो तुरंत आपके लैपटॉप पर आ गए, या पूरी टीम एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम कर सकती है रियल टाइम में।
ये प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं कि फाइलें कहाँ हैं, बल्कि ये कि वो आपके लिए क्या कर सकती हैं, कैसे आपकी डिजिटल जिंदगी को आसान बना सकती हैं। बहुत बढ़िया। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।